हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। DSSB स्पेशल एजुकेटर भर्ती परीक्षा हुई और भाई अब आंसर की भी जारी हो गई है। कैसे कर सकते हैं चेक, कैसे लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन और कैसे पहुंचा सकते हैं पेपर हम तक, ताकि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए तो हम भी आपको उसमें आपकी मदद कर सके। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि DSSB क्या करता है कि वो आंसर की रिलीज करता है तो सिर्फ वो ये रिलीज करता है कि ये प्रश्न है, इसका आंसर ये है। वो ये रिलीज नहीं करता एज अ स्टूडेंट आपने कौन सा आंसर आप मार्क करके आए हैं, कि मतलब आपने कौन सा आंसर लगाया था, वो नहीं पता होता। वो आपको खुद को कहते हैं कि सोच लो भाई, याद करो तुमने क्या लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें DSSB की, अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट आंसर कीज फॉर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपके हुए थे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 जून को। ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके का नोटिस हमें पता है टीजीटी स्पेशल एजुकेटर 33/23 पोस्ट कोड 24 जून, 26 जून और 27 जून को यह परीक्षा आयोजित हुई। ठीक है, तो एक तो हमारा ये वाला, ये 3 पेपर हो गए। ठीक है, ये भेजने हैं भाई ये पेपर। ठीक है, कहाँ भेजने हैं? 9958601704। ठीक है, आप सभी बच्चों ने बहुत प्यार दिखाया। DSSB स्पेशल एजुकेशन का हम बैच लेकर आए थे और साथ ही साथ भाई यूट्यूब पर आप देख सकते हैं ये DSSB स्पेशल एजुकेशन की मैराथन कराई थी। ठीक है, और साथ के साथ पार्ट ए की भी थी। इन मैराथन से बच्चों ने पेपर होने के बाद बहुत कमेंट आए कि मैडम बहुत मदद हुई मैराथन से, हमें काफी कुछ जो है पेपर में देखने को मिला। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, एक बच्चे का कल कमेंट आ रखा था कि MP भोज ओपन यूनिवर्सिटी, उनका ना स्पेशल एजुकेशन वालों का एंट्रेंस था कुछ वहां पे। ठीक है, UPRTO का, यू का था, हाँ, उत्तरा वो UPRTO राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का, वो भी ना डिस्टेंस से स्पेशल एजुकेशन कराती है। तो उसका एंट्रेंस होता है, वहां पे स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसने कहा कि मैडम इस मैराथन से मेरे लगभग 40 प्रश्न जो है सेम टू सेम आए। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन स्पेशल एजुकेशन का कंटेंट हम कराते हैं। आने वाले टाइम पे KVS की भर्ती सामने है स्पेशल एजुकेशन की, जिसको लेकर बार बार जो है KVS के जो सचिव है उनको जो है अवमानना, कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी हुए जा रहा है बार बार। और तो भाई जरूर कुछ ना कुछ KVS के उन पदों के लिए देखने को मिलेगा। तैयारी हम जरूर कराएंगे, KVS का बैच हम बिल्कुल लाएंगे स्पेशल एजुकेशन का। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूं तो भाई ये है, और साथ के साथ पेपर भेज देना भाई इस पे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगे कि मैडम इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर तो ये होना चाहिए, वो मैं देख लूंगी। हेल्पलाइन पे जरूर पेपर भी जरूर भेज देना। अगर ये भी लगे कि अगर हमसे पढ़ के हमने तुम्हारी थोड़ी सी भी मदद की है तो एटलीस्ट पेपर भेजना, मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे प्रश्न आए थे। ठीक है, क्योंकि हमने रिव्यूज जरूर कराए थे इस तरीके से। आपने देखा होगा मैंने काफी रिव्यूज कि बच्चों के फीडबैक के आधार पर जो है कैसा आया पेपर, ये वीडियोस तो बनाई थी। ठीक, अब बिल्कुल भाई मैं देखना चाहती हूँ कि सामने प्रश्न कैसा था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भाई इस तरीके से कि हमारा आगे TGT स्पेशल एजुकेशन का जो 20/22 पोस्ट कोड का पेपर था, उस जो 29 जून को हुआ, ठीक है, उसकी भी आंसर की आ गई है। कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में इन पोस्ट के लिए, और भी बाकी पोस्ट थी जिनके पेपर हुए, कोई और इनसे है तो वो भी अपना जो है क्या कर सकता है, ड्राफ्ट आंसर की और फाइल कर सकता है ऑब्जेक्शन इन रिस्पेक्ट टू दीज ड्राफ्ट कीज बाय गोइंग टू द लिंक गिवन एट DSSB.delhi.gov.in। उस लिंक पे जाके ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। लिंक अवेलेबल होगी भाई 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बाद। ये होने के बाद भैया इसके बाद जो है आपका जो है कट ऑफ वाला रिजल्ट जो है वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, आपके मार्क्स वगैरह। ठीक, a help file for filing of objections is also provided in the link, कि आपका किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं वो भी है। ठीक है, पहले मुझे 4 जुलाई को लगाने हैं, 4 जुलाई से लगाने हैं ऑब्जेक्शन। पहले मुझे प्लीज प्रश्न भेजिए अगर कोई उससे रेलिवेंट जो होगा तथ्य होगा, क्योंकि NCERT को ही मानेंगे और नहीं मानेंगे तो हम जरूर NCERT इग्नू की बुक्स उसमें आपकी हेल्प कर पाएंगे, तो आप भेज सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, उम्मीद करती हूँ आपके बहुत सारे आंसर सही मिले। हालांकि जो है यहाँ पे तो सिर्फ आंसर ही देखने को मिलता है, याद आपको करना पड़ेगा कि मैं इस प्रश्न का क्या टिक लगा कर आई हूँ, और इतने प्रेशर में 2 घंटे जो हम आंसर मार के आते हैं उस पर टिक वो कितने याद रहते हैं वो भी अलग बात होती है। बाकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने का तो लग रहा है। और ऑल द बेस्ट, आप
DSSB की इस परीक्षा को पास करके DOE में TGT स्पेशल एजुकेटर के पद पे लगे और मैं भी आपसे मिलूं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मनु राठी यूट्यूब चैनल की तरफ से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।